कुंभ राशि वाले बंधु, स्वागत है आप सभी का। अभिनंदन, आभार, मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो कुंभ राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। दुनिया की बड़ी से बड़ी खुशी अब आपके कदमों में आएगी। आपकी मेहनत का आपको पूरा फल मिलेगा। शत्रु अब आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और सबसे बड़ी बात कि चाहे कोई कितना ही ताकतवर आपके सामने क्यों ना हो, आपके सामने वह झुक जाएगा। कह सकते हैं कि आपकी शक्ति के आगे अब कोई आपके सामने टिकने वाला नहीं है। और इतनी सारी प्रबल बातें हम क्यों कह रहे हैं, इनका आधार क्या है, क्यों इन बातों को कहने के पीछे हम इतना जोर लगा रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि आधार क्या है। इस बात को समझने के लिए ग्रहों की चाल को समझना होगा। इस समय और काल पर बड़े ही सुंदर योग बने हैं। एक तो चंद्रमा और गुरु का योग, दृष्ट योग बना हुआ है। चंद्रमा की स्थिति यह है कि वह इस समय सप्तम राशि में गोचर कर रहे हैं और जहां पर गुरु की पूर्ण दृष्टि, पंचम दृष्टि इनके ऊपर आ रही है। जब भी चंद्रमा के ऊपर गुरु की पंचम दृष्टि पड़ती है, जो कि बहुत सुंदर होती है, इससे बनता है विशेष धन योग, जिसे हम गज केसरी योग कहते हैं। बड़ा ही सुंदर योग होता है। कई लाभ इसके जीवन में प्राप्त होते हैं, आगे हम विस्तार से आपको बताएंगे। इसी के साथ साथ बुध और शुक्र की युति से राहु अत्यंत सुंदर हो चुका है। ज्योतिष का यह नियम है कि जब भी बुध और शुक्र मिलते हैं तो राहु बहुत ही पॉजिटिव हो जाता है। और सबसे बड़ी बात कि इस पर भी गुरु की नवम दृष्टि पड़ रही है, यानी कि फायदा ही फायदा, नुकसान कहीं से भी नहीं। केवल एक जगह से नुकसान है कि राहु का भरोसा नहीं कर सकते हैं, वह अपनी ही राशि में है, अत्यंत प्रबल है, पहली चीज। दूसरी चीज कि मंगल यहां पर बद हो जाता है और मंगल कर्म की राशि में बैठा हुआ है, यानी वह आपके बनते कामों को बिगाड़ भी सकता है। लेकिन मंगल कोई राक्षस ग्रह नहीं है, क्रूर तो है, पापी तो है, लेकिन वह आपके लिए कुछ शर्तें छोड़ता है, कुछ नियम बताता है। यदि आप उन शर्तों को, नियमों को मान लेते हैं तो मंगल बद का अत्यंत शक्तिशाली होकर आपको लाभ पहुंचाएगा। इन सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा। ये समीकरण जो बन रहे हैं, ये बदलाव के समीकरण हैं। अब यहां पर समस्या ये होती है कि लोग आधी अधूरी बात को सुनते हैं, फिर उसके बाद अपने मन मुताबिक निष्कर्ष निकाल लेते हैं। और कुछ तो ऐसे महान हैं कि उपायों को भी अच्छी तरीके से नहीं समझते हैं और मनो अनुकूल उपाय करने लगते हैं। तो फिर ना तो वो गुरुमुखी ज्ञान रहा और ना ही गुरुमुखी उपाय रहा। तो जब मनमुखी उपाय और मनमुखी क्रियाएं ही करनी है तो फिर जीवन में परिणाम कैसे प्राप्त होंगे। आधे अधूरे परिणाम प्राप्त होते हैं और कहते हैं कि कुछ भी नहीं होता गुरुजी, सब कुछ करके देख लिया। तो कहने का मतलब यह है कि कुछ भी होने के लिए पहले आपको पूरा उपलब्ध होना पड़ेगा, है ना। जब आप पूर्ण रूप से उपलब्ध होंगे तभी तो आपको लाभ प्राप्त होंगे, क्योंकि वाणी आपके मन में ठहरेगी और आप उसको अपने जीवन में उतारेंगे, आचरणों में लेकर आएंगे। और जब आचरणों में गुरु की वाणी आती है तो फिर जीवन में कल्याण होता है। इसीलिए तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, ब्रह्मा विष्णु और महेश के समान गुरु की महिमा बताई गई है, क्योंकि एक गुरु ही है जो जीवन में वो सब कुछ आपको दे सकते हैं जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश आपको दे सकते हैं, जागृत ईश्वर के रूप में। अब यहां पर तो फैशन है कि गुरुओं को अनाप शनाप कहना, धर्म का अपमान करना, भगवानों तक में मीन मेख निकाल देना और भगवान के चरित्र का ही हनन कर देना, ये कलयुग की फैशन बन चुकी है। अब ऐसे में जब इस तरीके के शब्द अपने कानों में आप ग्रहण कर लेंगे या कभी अनजाने में ही भावनाओं में बहकर इस तरह का आचरण कर लेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। फिर तो सहायताएं नहीं मिलेंगी, केवल आपदाएं मिलेंगी। देखो, हम ये नहीं कहते कि सब एक जैसे हैं, लेकिन कुछ अच्छे भी हैं, बुरे होंगे। ये तो दुनिया अच्छे और बुरे का मेल है ही। हम हमेशा कहते हैं कि दुनिया द्विष भाव में चलती है। तो फिर आप बुरे को बुरा भी ना कहो, अच्छे को अच्छा भी ना कहो, बस जो बातें आपको ठीक लगती हैं, आपके जीवन के और मन के अनुकूल है, उन बातों को ग्रहण कर लो, आजमा लो। साँझ को आज क्या, जो सच्चा होगा उसकी बातें सच्ची होंगी और आपके जीवन में सच्चे परिणाम लेकर आएंगी, तो आपको खुद ही पता लग जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि आपको मूल तौर पर अपने बारे में विचार करना है, अपने ऊपर केंद्रित रहना है। ये जीवन आपके लिए है, आपकी जीवन की यात्रा है। दुनिया भर की जिम्मेदारी, ठेकेदारी, दुनिया भर के न्यायाधीश बनने से बेहतर है अपने न्यायाधीश बनिए, अपने साथ न्याय करिए। बातें कुछ हमारी कठोर सी हो सकती हैं, लेकिन ये बातें बिल्कुल सत्य हैं। आप यकीन मानिए कि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने बारे में केवल 10% जानते हैं और पूरे संसार के बारे में 100% ज्ञान है उनके पास। सबको सब कुछ सिखा सकते हैं, खुद कुछ भी नहीं सीखना चाहते। कहने का मतलब यह है कि ये समय और काल भ्रम का काल है। यहाँ पर चंद्रमा और यहाँ पर बुध और शुक्र
तीनों ही भ्रमित कर सकते हैं आपको अत्यंत। इसलिए ये बातें हम आपको पहले ही कह देते हैं ताकि कहीं ऐसा ना हो कि आप भ्रम के शिकार होकर गलत निर्णय ले लें, गलत मार्ग पर चले जाएं और बाद में कहें कि गुरुजी आपने तो कहा था ये हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो कुछ भी हुआ नहीं, आपकी भविष्यवाणी गलत हो गई। तो गलत तो होगी ही, आखिर सब कुछ आधारित तो आपके ऊपर ही है। हम भगवान तो है नहीं, हम भी इंसान ही हैं। हम बस माई की कृपा, दैवीय शक्ति को थोड़ा बहुत कुछ धूल के कण के अरबवें हिस्से के समान धारण करके चलते हैं और उन्हीं की अनुभूतियों के आधार पर बोलते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि चीजों को समझेंगे तो बहुत कुछ बदलेगा। बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस समय और काल पर कुछ विशेष घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली हैं जो सच्चे परिवर्तन लेकर आएंगी, दुखों को दूर करेंगी। बस आपको उन घटनाओं को समझना है और उसके अनुकूल अपने जीवन में कुछ उपाय करते चलने हैं। सब बताएंगे हम आपको। कार्यक्रम के अंत में हम आपको एक ऐसा शक्तिशाली उपाय बताएंगे जिससे ब्रह्मास्त्र विद्या, माँ बगलामुखी जो हमारी माँ है, हमारी देवी है, आराध्य देवी है, सब कुछ है हमारा, उनकी कृपा आप तक निश्चित तौर पर पहुंचेगी ही पहुंचेगी। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस कार्यक्रम को धैर्य के साथ, चित्त के साथ देखना है। ठीक है, यही तो श्रीमद् भागवतम में कहा गया। एक छोटा सा प्रसंग है, जल्दी से भागते भागते बता देते हैं, क्योंकि आजकल तो ज्ञान भी भागते भागते देना पड़ता है, नहीं तो लोग चले जाते हैं उठकर। तो ध्यान से सुनिए। गोकर्ण जी ने धुंधकारी को कथा सुनाई और धुंधकारी का तरण तारण हो गया। वैकुंठ धाम से विमान आया और उसे देवदूत लेकर चले गए, यानी कि वह वैकुंठवासी हो गया, भगवान के लोक में जाकर प्रविष्ट हो गया। लेकिन अन्य लोग भी कथा सुन रहे थे, उनका कुछ भी नहीं हुआ, उनका तरण तारण नहीं हुआ। तो लोगों ने पूछा गोकर्ण से कि कथा तो हमने भी सुनी, लेकिन धुंधकारी का ही मुक्ति क्यों हुई, मोक्ष क्यों मिला, हमें क्यों नहीं कुछ भी मिला। तो गोकर्ण जी ने बड़ी सुंदर वचन कहे, श्रवणन्तु विभेदेन, यानी कि सुनने में ही तो भेद है। आप सुनते हैं चित्त लगाकर तो काम होता है, सुनते नहीं है चित्त लगाकर तो काम नहीं होता। शरीर यहाँ है, मन कहीं और है। तो कहने का मतलब यह है कि चित्त लगाकर सुनेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। चलिए अपनी वाणी आगे बढ़ाते हैं, मूल विषय की ओर चलते हैं। महामाई को याद करते हैं, उनके दर्शन करिए और कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिखिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर रही हैं, इसीलिए यह सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम आपके सामने आ गया है। ठीक है, अब भाव यदि गहरा है तो यह भी लिखिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। सबसे अच्छी बात यहां पर हम आपको बता दें कि महामाई के मां जो भगवती हैं, मां लक्ष्मी के स्वरूप में प्रकट होती हैं और मां लक्ष्मी के स्वरूप में प्रकट होकर धन का, ऐश्वर्य का, वैभव का आशीर्वाद देती हैं। अष्ट लक्ष्मी आपके घर में स्थापित हो सकती है अगर हम जागृत करके जो यंत्र आपको दे रहे हैं उसे अपने घर में आप स्थापित कर लें। अब क्यों, यहीं से हमसे ही बाजार में भी यंत्र मिल रहे हैं। बाजार में तो सब कुछ मिलता है, लेकिन बाजार में मिलने वाली चीजें ज्यों की त्यों घर ले आए काम करें जरूरी नहीं, उन्हें जागृत करना पड़ता है। ये दैवीय मशीनरी है, यंत्र मतलब मशीन। तो मां भगवती, मां लक्ष्मी, अष्ट लक्ष्मी का जागृत स्वरूप यह यंत्र हमने जागृत करना शुरू किया है। यही नवरात्रि गुजरी है, यहीं से हजारों मंत्रों के साथ ये यंत्र जागृत होता चला आ रहा है। शिवरात्रि से ही ये यंत्र आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। 15 तारीख को, 15 फरवरी को शिवरात्रि है और यहीं से ये यंत्र आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। बहुत ही लिमिटेड संख्या में ये यंत्र जागृत हमने किए हैं। अगर आप चाहें तो ये यंत्र की बुकिंग आप कराना शुरू कर दीजिए और सीधे माता लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाइए। स्वयं मां लक्ष्मी आपके घर पधारने वाली हैं। ठीक है, बाकी हर एक चीज में कुतर्क है, हर एक चीज में दुर्बुद्धि का वास है और हर एक चीज में निगेटिविटी है। दुनिया द्वेष भाव में बसती है। मन में यदि निगेटिविटी आ जाती है या कुछ और आ जाता है कि बेच रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, कुछ लेने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि बिना समर्पण कुछ भी हासिल नहीं होता है। कुतर्कियों से तो भगवान भी हारे हैं, हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं है। यहां तक सारी बात आपने समझ ली है। अब चलिए मूल विषय पर चलते हैं, बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है,
तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। तो देखो, चंद्रमा का गोचर बहुत ही सुंदर है। सबसे बड़ी बात होगी कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आत्मविश्वास की बढ़ोतरी होगी, चीजों को समझते जाना, आधी अधूरी बातें न पकड़ना, उम्मीद बंधेगी, काम हो जाएगा, जीवन में अब सुख प्राप्त होगा, सफलता मिलेगी, इस बात की उम्मीद मन में बंधनी शुरू हो जाएगी, आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा, चेहरे पर चमक आने लगेगी, आर्थिक उन्नति भी होने लगेगी, पैसे का फ्लो बढ़ने लगेगा। बिजनेस जो कर रहे हैं उनके लिए ये समय और काल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। नई नई डील्स मिलेंगी, सेल्स बढ़ेगी, पैसा आएगा, काम चलेगा, फ्लो बहुत ही सुंदर रहेगा। यहाँ पर मंगल बद है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी वाणी पर पूर्ण नियंत्रण रखना है। किसी न किसी बात को लेकर चिड़चिड़ाहट हो सकती है। अगले 3 से 5 दिनों में किसी से झगड़ा भी हो सकता है, क्योंकि मंगल एग्रेशन है, अग्नि है, गुस्सा है, सूर्य के साथ बैठा है, तो यह और भी ज्यादा अग्नि तत्व को प्रबल कर सकता है, बढ़ा सकता है। तो किसी बात को लेकर गुस्सा आ सकता है, किसी की कोई बात बुरी लग सकती है और आप तुरंत उसे तुरंत प्रभाव के साथ में निरस्त करेंगे, झगड़ा करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। पैसा किसी को भी कैश उधार नहीं देना है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि बहसबाजी में लोगों से नहीं पड़ना है। किसी भी तरीके के विषय हों, किसी भी तरीके के झगड़े हैं, विवाद है, तनाव है, किसी के साथ कोई किसी तरीके का नेगेटिव चर्चा चल रही है, उसमें बीच में आपको नहीं पड़ना है, वरना दूसरों से छूटकर बात आपके ऊपर आ जाएगी। यानी कि एकांकी होना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी एकाग्रचित प्रवृत्ति को खोना नहीं है। पुरानी किसी नकारात्मक बात को सोचकर दुखी नहीं होना है। मन में किसी प्रकार की नकारात्मकता घर कर सकती है, पुरानी बातें याद कर सकती है, पुरानी गलतियां आपकी उभर कर सामने आ सकती हैं, उनके बारे में सोचना नहीं है। मित्रों और रिश्तेदारों के निजी झगड़ों में बीच में पड़ना नहीं है, हम कह चुके हैं, आपको उन्हें सुलझाने की जरूरत नहीं है। इस समय और काल पर आपको अपने और परायों का सही ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे जो जानबूझकर आपके लिए ऐसी बातें कहेंगे, ऐसी हरकतें करेंगे जिससे आपको उनके ऊपर संदेह उत्पन्न होगा और आपकी परख करने की शक्ति प्रबल हो जाएगी। आप पहचान जाएंगे कि ये सचमुच में अपना है या फिर ढोंग करता है, नकारात्मकता फैलाता है आपके जीवन में। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन लोगों को अपने कार्यस्थल पर बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन ये मेहनत उन्नति लेकर आएगी, सफलता लेकर आएगी। कार्यस्थल पर आपकी प्रतिभा की प्रशंसा होगी, आप अपने लिए एक विशेष स्थान वहां पर नियत कर पाएंगे, लेकिन उच्च अधिकारियों के साथ बहस नहीं करनी है, आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है। हो सकता है कि कभी कभी आपको अपने मन को भी मारना पड़े और उनकी झूठी हाँ में हाँ भी मिलानी पड़े, लेकिन इसे समय की नजाकत समझते हुए आगे बढ़ें और इस कार्य को भी कर डालें। कभी कभी हमें परिस्थितियों के अनुसार ढलना पड़ता है, झुकना पड़ता है, और झुकने में समय के अनुसार कोई बुराई नहीं है। भगवान श्री कृष्ण भी रण छोड़कर भागे, इसीलिए उन्हें रण छोड़ भी कहा जाता है। परिस्थितियों के अनुसार चलिए, ढलिए, यही प्रसंग सिखाता है। शेयर मार्केट में जल्दबाजी में, उतावलेपन में और लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सोच समझकर और स्थिर और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करें तो अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों में तनाव रह सकता है, मन में वासनाएं बढ़ सकती हैं, नकारात्मकताएं बढ़ सकती हैं। नकारात्मक प्रेम प्रसंगों में आप पड़ सकते हैं। यदि आपकी जन्म पत्री में चंद्रमा खराब है और शुक्र खराब है तो 100% आप गलत प्रेम संबंधों में पड़ सकते हैं और आपका चारित्रिक हनन होगा। लोग पीठ के पीछे आपकी बुराइयां करेंगे, चुगली करेंगे, तो ये सुनकर आप तक पहुंचेंगी ये बातें, ये सुनकर आपका मन थोड़ा सा खराब अवश्य होगा, लेकिन आप इसे नैसर्गिक स्वभाव समझिए। दुनिया इसी तरह कार्य करती है। यहाँ पर लोग कई नकाब लगाकर घूमते हैं, सामने कुछ और है और पीठ के पीछे कुछ और है। तो इस चीज को आप स्वीकार कर लीजिए, आत्मसात कर लीजिए, टेंशन फ्री रहिए, सब ठीक ही होगा, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। आपको अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने वाली क्रियाएं अवश्य करनी चाहिए, जैसे योग, प्राणायाम, आध्यात्म और प्रतिदिन मंदिर जाने की क्रिया। यदि आप मंदिर प्रतिदिन नहीं जा सकते हैं तो महामाई का महारक्षा कवच है, इसका पाठ आप अवश्य करिए। और जीवन की हर एक परिस्थिति में पॉजिटिव बने रहने के लिए आपको एक विशेष आवरण की आवश्यकता रहती है। आपकी राशि के जातकों के लिए यह विशेष है, क्योंकि आप भावुक हैं, मन से बहुत कोमल हैं, सबके बारे में हित करना चाहते हैं, सब पर बड़ी आसानी से विश्वास कर लेते हैं और इसी वजह से आप धोखा भी खा जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप संसार के अनुसार अपने आप को ढाल नहीं पाते हैं,
बार बार उन्हीं गलतियों को कर बैठते हैं, बार बार उन्हीं उलझनों में उलझ जाते हैं जिनमें आपने चोट खाई, परेशानियां उठाई। तो ऐसे में आपको चाहिए एक विशेष आवरण, एक विशेष सुरक्षा। तो आपको यह सुरक्षा और आवरण दे सकती हैं ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी। उनसे बेहतर कोई सुरक्षा देने वाला है ही नहीं इस कलयुग में। माई की शक्ति इतनी प्रबल है कि स्वयं देवी देवता भी इनकी साधना पूजा करते हैं। फिर चाहे भगवान ने किसी भी रूप में किसी भी समय अवतार लिया हो, चाहे कृष्ण अवतार हो, चाहे राम अवतार हो, माई की पूजा साधना उन्होंने अवश्य की है। चाहे राम रावण युद्ध से पहले हो, चाहे महाभारत युद्ध से पहले हो, भगवान ने भी महामाई की पूजा की है। कुतर्क करने की कोई आवश्यकता नहीं है। शारदीय नवरात्रि इस बात का प्रमाण है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि ब्रह्मास्त्र विद्या की शरण में तो स्वयं देवता रहते हैं, इंसानों को तो रहना ही चाहिए। अब महामाई की शरण में जाना इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। इनके नियम संयम बहुत हैं, इसीलिए इसे सरल करने के लिए हमने यह महारक्षा कवच बनाया है। आप इसे देख लीजिए, अत्यंत शक्तिशाली है, बहुत ही प्रबल है और पूर्ण रूप से जागृत और अभिमंत्रित है। महामाई के विशेष 36 अक्षरी जो कि बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, स्तंभन मंत्र है, इस मंत्र से जागृत है और अभिमंत्रित है। इस महारक्षा कवच को आपको अवश्य मंगाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आपकी पूर्ण सुरक्षा है। 2 लोगों की पूर्ण सुरक्षा है, पति पत्नी की सुरक्षा है, बेटा बेटी की सुरक्षा है, 2 लोगों की पूर्ण सुरक्षा है और विशेष विधि विधान है। सरल है लेकिन बहुत शक्तिशाली और जागृत है। तो वो विधि विधान जब आप करेंगे तो जीवन पर्यंत आपके आसपास एक विशेष कवच बनेगा, जिसे बालगा कवच कहते हैं, जिसे सिवाय मां बगलामुखी के कोई और भेद ही नहीं सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश भी इस कवच को भेद नहीं सकते, अभेद्य कवच है। अब आप देखिए, थोड़ा सर्च करिए कहीं इंटरनेट पर, यूट्यूब पर, कहीं पर भी, बड़े से बड़े राजनेता हैं, बड़े से बड़े एक्टर हैं, बड़े से बड़े उद्योगपति हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, महामाई की शरण में रहते हैं और यदा कदा उनके धाम पर जाते रहते हैं आशीर्वाद लेने के लिए। आपको भी इसकी आवश्यकता है, इसलिए ये कवच हमने बनाया है। कहने का मतलब यह है कि देखो, ग्रहों के योग अच्छे बुरे बनते रहते हैं, ग्रह तो भागते जा रहे हैं, अपनी जो परिधि है घूमते जा रहे हैं और तरह तरह के योगों का निर्माण करते जा रहे हैं। अब अच्छे योगों का अच्छा परिणाम, बुरे योगों का बुरा परिणाम आपके जीवन में अनायास ही आता रहेगा। लेकिन जब तक आपके पास खुद की इम्यूनिटी नहीं है, यानी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी नहीं है, तब तक आप समझ ही नहीं पाएंगे कि जीवन किस दिशा में जा रहा है और अनायास ही जीवन में घटनाएं घटित होती चली जाएंगी। कभी कभी बड़ी अनिष्टकारी घटनाएं घटित होंगी। तो इन सबसे बचाव के लिए आपको शरणागत होना पड़ेगा। जो शरणागत होता है उसके जीवन में भी समस्याएं तो आती हैं, लेकिन उसे छू कर चली जाती हैं, क्योंकि देवी देवता उसका रक्षण करते हैं। तो इसीलिए हम आपको ये कह रहे हैं। अब 2-3 बातें हैं जिन्हें ध्यान से सुनिए। गुप्त रोग और यूरिन से जुड़ी समस्याएं हो सकती है, महिलाओं को महिलाओं से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, सिर में दर्द रह सकता है, साथ ही साथ आलस्य और थकान भी रह सकती है। मन में ऊर्जा का प्रवाह तेज होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी बात को लेकर मन दुखी भी हो जाएगा, कुंठा भी रहेगी। अब 3 बातें हैं जिन पर आपको ध्यान देना है। एक बड़ी अपॉर्चुनिटी, मौका, अवसर आपके जीवन में आ रहा है अगले 3 से 5 दिनों में। बेरोजगारों की नौकरी लगेगी और बिजनेसमैन जो हैं उन्हें बड़े बदलाव करने का अवसर प्राप्त होगा, यानी बिजनेस को बढ़ा कर सकते हैं, फैला सकते हैं, ऐसे अवसर प्राप्त होंगे। पार्टनरशिप आदि से आपको बचना है, दोस्तों से आपको बचना है, जो आपके विश्वास के लोग हैं उन लोगों से आपको इस समय और काल पर बचना है, क्योंकि धोखा, फ्रॉड भी आपके साथ हो सकता है, यानी कि अति विश्वास बहुत जोखिमपूर्ण रहने वाला है। तो इससे आपको बचना है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, अपने पैसे को दबा कर रखिए, क्योंकि आने वाले समय और काल में पैसे की आपको आवश्यकता है और पैसा आपका आपके हाथों से फिसलेगा जरूर। ठीक है, कोई बड़ा निवेश नहीं करना, प्रॉपर्टी आदि में निवेश आप कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है, बट वहां पर आपको यह देखना है कि कहीं पर किसी प्रकार का कोई पहले से विवाद ना हो। पेपर वर्क यानी डॉक्यूमेंट वगैरह बहुत संभाल कर रखिए और सिग्नेचर सोच समझ कर करिए, पढ़कर ही करिए। ठीक है, ऐसे में काले और नीले रंगों को अवॉइड करना है और रात्रि के समय सफर करने से बचना है। इन चीजों का आपको ख्याल रखना है। किसी अंधे भिखारी को, यानी अपने घर के दरवाजे से किसी भी प्रकार के भिखारी को खाली हाथ मत जाने देना और किसी अंधे भिखारी को कुछ ना कुछ दान अवश्य करना। अगर काले रंग के वस्त्र दान कर सकते हो तो सर्वश्रेष्ठ रहेगा। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात यह है कि 3 प्रकार के संकेत आपको प्राप्त होंगे। इससे पता लगेगा कि देवता भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ग्रहों का आपको पूर्ण समर्थन प्राप्त होगा।
पहले संकेत यह है कि रात्रि को सोते समय आपको नींद अच्छी आएगी और सपने में आपको देवी देवताओं के पुरखे पूर्वजों के दर्शन आपको अवश्य होंगे। अच्छी नींद आएगी। इसी के साथ साथ आपके कानों में सोते समय आपके कानों में किसी प्रकार की आवाज, मीठी सी आवाज गूंज सकती है। आपका ही स्वयं का नाम लेते हुए कोई बोलेगा, ये एक संकेत आपको मिलेगा। दूसरा कि आपकी सहायता के लिए कोई एक व्यक्ति आगे बढ़कर आएगा, आपका हेल्पर बनेगा, हेल्पिंग हैंड बनेगा, ईश्वर का भेजा हुआ वह दूत बनेगा, वह आपकी मददगार जो है ना विभूति बनकर आपके सामने आएगा। तो दूसरा ये है। तीसरा, एक विशेष मौका अवसर आपके जीवन में चलकर आने वाला है और इस बात का आपको पहले से ही आभास हो जाएगा। इसी के साथ साथ किसी प्रकार की नेगेटिविटी का भी आपको पूर्वाभास हो जाएगा, यानी अगले 3 से 5 दिनों में आपकी छठी इंद्री बहुत ज्यादा जागृत हो जाएगी। पूर्वाभास की शक्ति आपके अंदर जागृत होने लगेगी और इस चीज को आप स्पष्ट तौर पर अनुभव करेंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आप केवल अपने मन में सोचेंगे ही और वो आप वास्तविकता में होते हुए देखेंगे और आप खुद भी चौंक जाएंगे कि अरे ये क्या हो गया। जैसे कि आपने मन में सोचा कि एक विशेष व्यक्ति के बारे में कि उससे बहुत दिन हो गए मुलाकात नहीं हुई है और आप देखेंगे कि अचानक उसका फोन आ गया या फिर वह व्यक्ति स्वयं आपके सामने आ गया, तो आपको आश्चर्य होगा कि ये क्या हो गया। इस प्रकार की घटना आपके जीवन में जरूर घटित होगी। अगर ये घटित होती है तो समझ लेना कि देवता भी आपके साथ हैं, ग्रह नक्षत्र आपको शुभ लाभ देने जा रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आपको खुद को निगेटिव होने से बचाना है, नकारात्मक लोगों से दूर रहना है, जुआ शराब सट्टेबाजी मांसाहार से दूर रहना है, व्यभिचार से दूर रहना है, रोज मंदिर जाना है, तो आप देखेंगे कि चीजें अनुकूल होती जा रही हैं। यानी कि मंदिर प्रतिदिन जाना एक वैसा ही कर्म है जैसे कि जब हमारे जो वस्त्र हैं मैले हो जाते हैं तो हम उन्हें धुलवाते हैं, धुलवाने से हमारे वस्त्र फिर से नए जैसे हो जाते हैं, महकने लगते हैं, सुंदर हो जाते हैं। वैसे ही हमारी आत्मा मलिन होने लगती है क्योंकि दुनिया में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, नकारात्मकताएं बहुत ज्यादा हैं। तो उन सब नकारात्मकताओं से जूझ तो हम नहीं सकते हैं, लेकिन हम यदि प्रतिदिन मंदिर जाते हैं तो हमारी आत्मा पवित्र होती रहती है, धुलती रहती है। इसलिए प्रतिदिन मंदिर जाने का कर्म जरूर करिए। अब यहाँ पर इतनी सारी चीजें आपने समझ ली हैं। सबसे बड़ी बात कि जो शुभ योग हमने आपको बताए हैं, अगर आपकी जन्मपत्री में कोई ग्रह इनमें से खराब है, जैसे गुरु खराब है, गुरु के साथ राहु बैठा है, या फिर चंद्रमा खराब है, चंद्रमा के साथ राहु बैठा है, या चंद्रमा 6, 8, 12 में बैठा है, या फिर बुध और शुक्र खराब है, तो समझ लेना कि ये सारी स्थिति एकदम उलट भी हो सकती है। या फिर जीवन में जड़त्व का भाव महसूस होगा, फंसे फंसे सब महसूस होगा, ये लगेगा कि कुछ कर ही नहीं पा रहे, ना आगे ना पीछे, कहीं जा ही नहीं पा रहे हैं। ऐसी स्थिति भी आपको महसूस हो सकती है। तो इसके लिए आपको उस पाप ग्रह योग से मुक्ति प्राप्त करनी होगी। उसके लिए आपको अपनी कुंडली का आकलन अवश्य कराना चाहिए। अब लोग कहेंगे कि कुंडली का आकलन क्यों कराएं गुरुजी, इसकी क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं है, किसी भी कार्य की कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि आपके निर्णय ही यह निर्धारित करते हैं कि आपको जीवन में क्या मिलेगा। ये तो गीता का उपदेश है। अब निर्णय आप जो लेंगे, मार्गदर्शन करना गुरु का काम है और उस पर चलना न चलना आपकी मर्जी है, आपका निर्णय है। उसी आधार पर हम आपको बता रहे हैं। करवा लेते हैं कुंडली आकलन तो बहुत कुछ हो सकता है। समाधान, शंकाएं और जो परेशानी है उनका कारण और निवारण सब कुछ हो जाता है। कुछ ही दिन में परिवर्तन आने लगता है। बहुतों के जीवन में आया है। रोते रोते आते हैं लोग हमारे यहाँ, और हम जब उनकी कुंडली देखते हैं और जो निराकरण समाधान देते हैं, माई की कृपा उन तक पहुंचाते हैं, उसके बाद हंसते हंसते हमारे यहाँ जुड़ने का, हमेशा ठहरे रहने का प्रयास करते हैं और बहुत तारीफें करते हैं महामाई की। महामाई से ही हम जुड़ते हैं, हमसे ना जुड़िए, ना हमारी तारीफ करिए, ना हमारे पास आइए, लेकिन फिर भी देवी देवता किसी को तो माध्यम बनाते हैं। स्वयं तो प्रकट होंगे नहीं आपके सामने, न किसी और के सामने। तो कहने का मतलब यह है कि माध्यम की भी बात सुननी चाहिए, इसलिए ये बात हम आपसे कहते हैं। अब बात करते हैं उपाय की। इस समय और काल पर आपको अगर कोई उपाय समझ नहीं आता, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो क्या ऐसा करें? एक हल्दी की गांठ लीजिए और उस हल्दी की गांठ पर आपको अपनी इच्छा मनोकामना लिख देनी है और उस हल्दी की गांठ को जागृत कर लेना है। यानी कि आप जिस दिन से भी चाहें, आप आज इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, कल रात्रि से ये कर लीजिए। हल्दी की गांठ टूटी फूटी ना हो, उसे लेकर आइए और उस पर लाल रंग की कलम से अपनी इच्छा मनोकामना लिख दीजिए। कर्जा मुक्ति है, शत्रु से मुक्ति है, या फिर व्यापार में उन्नति है, जो चाहे वो लिख दीजिए। उसके बाद उस हल्दी की गांठ को अपने पूजा घर में रख दीजिए और हल्दी की माला से ही इस मंत्र का उच्चारण कर लीजिए। विशेष साधना की कोई आवश्यकता नहीं है, वो आप कर भी नहीं सकते हैं। इस मंत्र के लिए दीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह हम आपको दे रहे हैं, तो यह गुरु शिष्य परंपरा से ही आपके पास जा रहा है। आप कोई टेंशन मन में न रखिए, बस जो हम कह रहे हैं वैसा कर लेना। मंत्र आप
ध्यान से सुनिए, आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है, ओम ह्लीम भगवती बगलामुख्यै नमः। ओम ह्लीम भगवती बगलामुख्यै नमः। इस मंत्र का उच्चारण आप एक माला लेकर आइए, 11 तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन कम से कम 3 माला या 6 माला का जाप कर लीजिए। अगले 6 से 7 दिनों तक आप इस उपाय को कर लीजिए और हल्दी की माला को वहीं पूजा घर में रख के छोड़ दीजिए और आप देखेंगे कि कैसे महामाई की कृपा आपके जीवन में आने लगी है और बिगड़े से बिगड़े काम बनने शुरू हो गए हैं। याद रखना कि फिर चाहे राहु हो, केतु हो, शनि हो, मंगल हो, कोई भी ग्रह हो जो पीड़ा पहुंचाता हो, महामाई के चरणों की धूल हैं ये सारे ग्रह नक्षत्र, तो उनसे ऊपर कोई नहीं। तो हम उन्हीं से आपको जोड़ने का प्रयास करते हैं, इसलिए आपको सारी बातें माई से जुड़ी ही बताते हैं। ठीक है, इन उपायों को करिए। पिछले कार्यक्रमों में भी हमने बताया था, इत्र तिलक का उपाय है, पानी को जागृत करके पीने का उपाय है, स्वर विज्ञान का उपाय है। ये जो मंत्र का उपाय है ये बहुत शक्तिशाली है, इसे भी आप करके देख लीजिए एक उपाय के तौर पर। ठीक है, बाकी महामाई आपकी रक्षा करेंगी, आप चिंता ना करिए। हमारी महामाई से बस यही निवेदन है कि आपके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आए। ठीक है, तो अपनी वाणी को अब हम यहीं विराम देते हैं। मन में यदि कोई प्रश्न उठे कि श्री यंत्र कैसे लेना है या फिर महामाई का रक्षा कवच कैसे लेना है या कुंडली आकलन कराना है, सारी सेवाएं आपके लिए चल रही हैं सुचारू रूप से माई के आशीर्वाद से। हम बस आपके मार्गदर्शन, आपकी सेवा के लिए यहाँ बैठे हैं। फोन कर लेना, सब कुछ आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए प्रेम से बोलिए, जय माई की, जय माँ बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।